हमारी जो शुरुआत है सेंटेंस स्ट्रक्चर की, वो हम देखने जा रहे हैं कि कैसे आप जर्मन के अंदर सेंटेंसेस बना सकते हो और उनको कैसे फ्रेम कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे आपको जो टॉपिक दिख रहा है सबसे पहले, वो है वर्ब कॉन्जुगेशन। वर्ब कॉन्जुगेशन का मतलब हो गया कि टॉपिक का नाम ही वर्ब कॉन्जुगेशन है, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज किससे रिलेवेंट है, वर्ब। होता है ना कि आपका जो हेडिंग है वही आपको बता रहा है क्लियरली कि किससे रिलेवेंट है। अब अगर यहाँ पे आप सारे वर्ड्स को देखो, जितने भी यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके अंदर क्या सिमिलरिटी दिख रही है आप लोगों को? बस सभी वर्ड्स के अंदर आप लोगों को ईएन एंडिंग, ईएन एंडिंग, ईएन एंडिंग, ईएन एंडिंग, ईएन एंडिंग, ईएन एंडिंग दिख रही है। यानी कि जब भी जर्मन के अंदर आप डिक्शनरी में कभी वर्ड्स को सर्च करोगे और उनके साथ ईएन एंडिंग है और वो स्मॉल लेटर के अंदर है, तो 99% टाइम पे वो क्या होगी? जर्मन वर्ब्स। तो आपने अभी क्या सीखा कि जर्मन वर्ब्स की क्या खासियत होती है? एंडिंग विद ईएन रहता है, ठीक है। जैसे श्राइबन मीन्स टू राइट, लेजन मीन्स टू रीड, फारन मीन्स टू ड्राइव, फ्लीगन मीन्स टू फ्लाई, लाउफन मीन्स रन, schlafen means to sleep, and lernen means to learn, spielen means to play, arbeiten means to work, and verstehen means to understand। ये सारी verbs हो गई। अब इनका करना क्या है हमें? तो देखो, हमारे सामने कुछ सब्जेक्ट्स हैं। जैसे हर लैंग्वेज के अंदर पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, जैसे आई, इंग्लिश के अंदर आई, यू, शी, ही, ये सब पर्सनल प्रोनाउंस है ना। तो वैसा ही जर्मन के अंदर भी होंगे, हिंदी के अंदर भी है। तो इश का मतलब क्या होता है और दू का मतलब यू। बट ये कौन सा यू है, फॉर्मल या इनफॉर्मल? इनफॉर्मल यू है। एयर का मतलब क्या होता है? ही। और स्मॉल जी का मतलब टी, और एस का मतलब इट। बियर का मतलब बी, ईयर का मतलब यू ऑल। और यहाँ पे एक और स्मॉल जी है, इसका मतलब क्या होता है? दे। और यहाँ पे एक कैपिटल जी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? फॉर्मल यू। यू है ये, और कौन सा है? फॉर्मल है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस कि इश का मतलब आई है, दू का मतलब यू है इनफॉर्मल, एयर का मतलब ही है, जी का मतलब शी है स्मॉल में, एस का मतलब इट है, वियर का मतलब वी है, ईयर का मतलब यू ऑल है, और जी का मतलब दे है, और जी का मतलब फॉर्मल यू भी है। अब इनके सामने जितने भी आपको ये सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, उनके हर सब्जेक्ट के सामने एक आपको पर्टिकुलर एंडिंग दिख रही है। जैसे इश के साथ में ई एंडिंग, टू के साथ में एस टी एंडिंग, थर्ड पर्सन के साथ में ही एंडिंग, प्लूरल सब्जेक्ट या वियर के साथ में ही एन एंडिंग, और ईहर के साथ में टी एंडिंग, और दे और फॉर्मल यू के साथ में ई एन एंडिंग। तो इसका मतलब क्या है कि जर्मन क्या करती है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जर्मन ऐसा करती है कि जो जर्मन की वर्ब्स है, उन हर वर्ब्स के अंदर ई एन एंडिंग रहती है। तो जब भी आप सब्जेक्ट चेंज करते हो, तो उस वर्ब की एंडिंग भी चेंज हो जाएगी। यानी कि जो आपने ई एन एंडिंग देखी है वर्ब में, उसको आपको हर बार करना है रिमूव। और जो भी सब्जेक्ट है और जो एंडिंग आप अभी देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली एंडिंग्स आप नहीं ऐड कर दोगे। जैसे अगर मैं स्पीलन वर्ब को देखूं, स्पीलन वर्ब का मतलब टू प्ले है, तो आपने बोलना है आई प्ले, तो क्या बोलोगे? इश स्पीलन। मुझे बोलना है यू प्ले, तो आप क्या बोलोगे? टू स्पेल्स, एस टी एंडिंग। अगर मुझे थर्ड पर्सन पे बोलना है शी प्लेज, ही प्लेज, तो क्या कर दूंगा? एयर स्पेल्ड, सी स्पेल्ड, और एस स्पेल्ड। ठीक है। बियर के अंदर आप खुद ही सोचो, अगर हम वर्ब में से ईएन हटा दें और वापस ईएन ऐड कर दें, तो बात तो एक ही होगी। तो क्या हो गया? बियर स्पेलन। ईहर के साथ क्या, वियर स्पेलन का मतलब क्या हो गया? वी आर प्लेइंग। और ईहर का मतलब यू ऑल है, यू ऑल आर प्लेइंग, तो क्या हो जाएगा? ईहर स्पिल्ट। कैसे बोलोगे? स्पिल्ट। फिर उसके बाद में जी का मतलब दे है, और यहाँ पे फॉर्मल यू है, तो क्या हो गया? स्पिलन। डी स्पिलन और जी स्पिलन दोनों एग्जैक्टली सेम आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बस आपको ध्यान रखना है जब भी आप जर्मन में वर्ब्स को
कॉन्जुगेट करोगे। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? वर्ब कॉन्जुगेशन। वर्ब का कॉन्जुगेशन का मतलब है कि वर्ब में से en एंडिंग को रिमूव करना है एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एड ऑन करना है न्यू एंडिंग। अब देखो इसका एस का मतलब इट। अब देखो कंफ्यूजन स्टार्ट हो सकता है स्टूडेंट को यहाँ पे। कहाँ पे एक बार आप देखो और कोशिश करो कि कहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। नहीं, वियर में तो नहीं होगा, वियर का मतलब तो वी है, वो तो अलग ही दिख रहा है। सी में कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि हमारे पास एक जी ये भी है, इसका मतलब शी है। एक जी ये भी है, इसका मतलब दे है। और एक जी ये भी है और इसका मतलब फॉर्मल यू है। अब आप में से कोई बता सकता है कि सर मुझे शी में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो सकता, और वो क्यों नहीं हो सकता? शी वाले में, शी में कंफ्यूजन आपको कभी भी नहीं हो सकता, और वो क्यों नहीं हो सकता बताओ? बिकॉज वहां पे एंडिंग टी लगेगी हमेशा, है ना? तो टी के साथ में हमेशा टी एंडिंग लगेगी। जैसे मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे, दी कॉमन हाउस इंडियन। एक मैंने लिखा दी कॉम्ड हाउस इंडियन, और एक फिर से मैंने लिखा दी कॉमन हाउस इंडियन। तो मुझे बताओ इन 3 सेंटेंसेस के अंदर शी के लिए कौन सा यूज हुआ है? यस, ये जो मिडिल में है वो शी के लिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे टी एंडिंग है। अब ये वाला जो सेंटेंस है और ये वाला जो सेंटेंस है, वो कोई भी नहीं बता सकता। अगर रैंडम सिंगल सेंटेंसेस लिखे हुए हैं तो इवन जर्मन नेटिव खुद भी नहीं बता सकता वो दे है या फॉर्मल यू है। तो हमें तो सोचना ही नहीं है। तो फिर आप कहोगे कि कंफ्यूजन क्या हमेशा रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये जो सेंटेंसेस है ना, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आएंगे। इन सेंटेंसेस से पहले कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको हमेशा पता चल जाएगा कि वो शी के बारे में यूज हो रहा है या दे के बारे में यूज। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, यहाँ पे मैंने रितु का नाम लिखा, तो रितु थर्ड पर्सन में मानी जाएगी। रितु कॉम्ड हाउस इंडियन। अब रितु को किससे रिप्लेस करोगे? रितु को रिप्लेस किससे करोगे? जी से। दी वॉन्ट इन दिल्ली। अब देखो जी वॉन्ट इन दिल्ली हो गया, है ना? और जी लर्नड डॉइच। ही इज लर्निंग जर्मन। अब आप दोनों में देख सकते हो कि जी वॉन्ट इन दिल्ली या जी लर्नड डॉइच, आपको बिना किसी ज्यादा सोचने समझने के ही पता चल रहा है कि जी किसके लिए यूज हो रखा है? शी के लिए। और यहाँ पे टी एंडिंग भी लग रही है, तो ये तो 100% इंडिकेशन है कि दैट इज यूज ओनली फॉर शी। अब देखो, अगर हम ही की बात करें तो दीपक, तो दीपक भी थर्ड पर्सन है तो एंडिंग टी आएगी। कॉम्ड हाउस इंडियन, की दीपक जो है वो इंडिया से है। एयर, क्योंकि दीपक को तो ही में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना आपको, तो आप क्या कर दोगे? एयर वॉन्ट इन दिल्ली, और ही इज ऑल्सो लर्निंग जर्मन, तो एयर लर्नड डॉइच। क्लियर? अब अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? रितु उंड दीपक। रितु उंड दीपक, अब प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो प्लूरल में क्या एंडिंग आती है? पूरी सेम, कॉमन हाउस इंडियन। और अगर मुझे दे बोलना हो तो, क्योंकि मैं इनको दे ही बोलूंगा, दो लोग हैं, तो क्या हो जाएगा? जी कोहनन, पूरी वर्ब आ जाएगी, तो जी कोहनन इन दिल्ली। और दोनों ही लर्न कर रहे हैं जर्मन, तो क्या हो जाएगा? जी लेनन डॉइच एंड दे आर लर्निंग जर्मन। तो ऐसे करके आप लोगों ने देख लिया। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ कि रितु और दीपक जो है वो
प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि ये जो जी यूज हो रहा है वो किसके सेंस में यूज हो रहा है, ए के सेंस में। तो ऐसे आपको कोई भी कंफ्यूजन कभी भी नहीं रहेगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि कॉन्टेक्स्ट पे सारी चीजें चलती है। जब कॉन्टेक्स्ट पे रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि वो शी के सेंस में यूज हो रहा है या फॉर्मल यू के सेंस में यूज हो रहा है या फिर वो ए के सेंस में यूज हो रहा है। एक बार आप इसको राइट कर लो। ओके, तो देखो नेक्स्ट हम फिर से हमारी एक्सरसाइजेस के अंदर चलते हैं। समझ गए आप, हर वर्ब में ईयर एंडिंग रहेगी और ईयर एंडिंग को रिमूव करना है और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू नीड टू ऐड ऑन न्यू एंडिंग। अब यहाँ पे स्पिलन वर्ब को देखो। इश स्पिले फुसबाल, du spielst Fußball, er spielt Klavier, wir spielen oft zusammen, we often play together, er spielt draußen। देखो कितनी भी चीजें चेंज हो रही है पर ये वर्ब चेंज नहीं हो रही। वर्ब तो मतलब स्पिलन ही है पर उसमें एंडिंग्स चेंज हो रही है बस। दे स्पिलन टेनिस, दे आर प्लेइंग टेनिस। ठीक है, अब ये वाली एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। आप लोगों के पास 2 मिनट्स का टाइम है, फाइंड आउट द आंसर। ओके, तो देखो देखते हैं हम आंसर्स। वियर, ये तो पूरी की पूरी वर्ब ऐसे की ऐसे आ जाएगी, है ना। तो वियर स्पिलन फुटबॉल am Wochenende कि वी प्ले फुटबॉल ऑन वीकेंड। नेक्स्ट के अंदर डू लर्न्स, क्योंकि आपको पता है कि एस टी एंडिंग किसके साथ लगती है, डू के साथ। तो डू लर्न्स डॉयच jeden Tag। नेक्स्ट वन इश अर्बाइटर, इश अर्बाइटर ऑन 9 bis 5 कि आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। नेक्स्ट वन जी, अब देखो ये जो जी है उसको आप दे भी मान सकते हो, शी भी मान सकते हो, फॉर्मल यू भी, कुछ भी पता नहीं है क्योंकि रैंडम सेंटेंस है। They tanzen sehr gut, they dance very good, sie danced sehr gut, she dance very good। नेक्स्ट के अंदर we are risen हो जाएगा, so we are risen oft in den Sommerferien, we often travel in the summer vacation। नेक्स्ट वन ईयर के साथ क्या एंडिंग लगती है, काउफ्ट। तो ईयर काउफ्ट इमर फ्रिश, फ्रिशस गेम्यूजे, गेम्यूजे का मतलब होता है वेजिटेबल्स। एयर रेडेट, हाँ एयर रेडेट फील मिट जाइनन फ्रेंडन। रेडन वर्ब का मतलब होता है टॉक करना, ही टॉक्स ए लॉट विथ हिज फ्रेंड्स। नेक्स्ट के अंदर इश एऑफने, तो इश के साथ ही एंडिंग लगती है, तो इश एऑफने दास फेंस्टर, आई ओपन द विंडो। नेक्स्ट के अंदर देखो डू, एक्चुअली ये रेगुलर वर्ब है तो आई डबल एस टी हो जाएगा, तो डू ईस्ट गेन पिज्जा। यस, टू ई जो है ना वो आई में चेंज हो गया बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटी, उसको भी आप देखो, आपने नहीं देखा। तो डू ईस्ट गेन पिज्जा, तो यू लाइक टू ईट पिज्जा। नेक्स्ट वन जी, और अगर शी के सेंस में माने तो हॉट आ जाएगा, ही हॉट गैन पीक म्यूजिक। ओके, अब आप लोग बताओ स्पिलन मीन्स jeden Tag, एवरी डे। फॉन बिस, फॉन बिस का मतलब क्या है, फ्रॉम टू टिल अंटिल। अर्बाइटन वर्क, टांजन sehr gut, very good। Wir reisen oft in den Sommerferien, Sommerferien kaufen bei। Immer means always, immer means always। और frisches Gemüse, fresh vegetables। Reden means talk। Mit seinen Freunden का मतलब with his friends। Öffnen means open। Fenster means ओपन किसको करते हैं अपन, विंडो या डोर, तो विंडो। लेजन एसन, सॉरी एसन ईट, और ह्यूरन। अब बताओ येडन टाग, कॉन बेस, फ्रॉम टोटेल, Sommerferien, Precious Gemüse, Seinen Freunden, Fenster, öffnen, reden, kaufen,
एसन इट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको ऊपर कुछ वर्ब्स गिवन है और नीचे कुछ सेंटेंसेस है, तो आपको अप्रोप्रिएट वर्ब का पता लगाना है कि यहाँ पे कौन सी वर्ब करेक्ट होगी। सबसे पहले मीनिंग, अर्बाइटन वर्क, टांजन डांस, स्पिलन प्ले, लेनन और राइजन ट्रेवल। तो पता लगाओ यहाँ पे कौन सी वर्ब करेक्ट आएगी। सब्जेक्ट जो है वो सारे गिवन है। व्हाट आर द करेक्ट आंसर? येडन जोमर। व्हाट विल कम हियर? राइजन। राइजन मीन्स टू travel, and you know that year ending will come only. So Jeden Sommer Reisen wir nach Italien. So every summer we drive to Italy. Ich arbeite. Ich arbeite in einer Firma. Firma means company. I work in a company. Next one, du tanzt Foot Salsa. Next one, wir spielen, क्योंकि फुटबॉल तो आप प्ले करोगे, तो wir spielen कब हम Wochenende oft Fußball, वीकेंड पे हम ऑफन प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट वन, जी लर्न, ही मान लेते हैं, ही लर्न jeden Tag इंग्लिश, ही लर्न्स एवरीडे इंग्लिश। ये वर्ब कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट है बस जर्मन का, इसी के साथ सेंटेंसेस बनते हैं। हाँ,